हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत निर्झरा से छठे पाठ षष्ठ पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा छठा पाठ हमारे सम्मुख है। षष्ठः पाठः सेम नाग राजा। सेम नागराज के बारे में ये पाठ है, जो कि उत्तराखंड में सेम मुखेम के नाम से जाना जाता है। तो आइए पाठ का परिचय देखते हैं। पर्वतराज हिमालय की उपत्यका में अनेक पर्यटन स्थल हैं। सेम मुखेम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर विकासखंड में स्थित एक सुप्रसिद्ध नाग तीर्थ है। इसे सेम नागराजा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के विषय में एक लोक कथा सुविख्यात है। जन श्रुतियों एवं परंपरागत लोक कथाओं से समन्वित यह पाठ सेम मुखेम की प्राकृतिक सुंदरता का भी वर्णन करता है। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। विशाले सेमे धामनी परम रम्य शुभ वने मुखे में श्री कृष्णो निवसति कलौ नागवदने सताम कल्याणार्थम तव सुचरितम लोक सुखदम नमस्ते नागाय त्रिविध दुख हर्त्रे भगवते। तो ये श्लोक से शुरुआत होती है। सबसे पहले श्लोक के अर्थ को समझते हैं। विशाले, विशाले होता है विशाल, बहुत बड़ा। सेम, सेमे धामनी, सेम नामक पवित्र धाम में परम रम्य, अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर, शुभ वने, शुभ वन, पवित्र शुभ स्थान में, मुखे में, मुखेम, मुखेम जो शुभ स्थान है वहाँ पर श्री कृष्णो निवसति, श्री कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण निवसति निवास करते हैं। कलौ, कलौ होता है कलयुग, कलयुग में श्री कृष्ण निवास करते हैं। नाग वदने, नाग के रूप में, नाग के मुख वाले रूप में निवास करते हैं। सताम कल्याणार्थम, सताम होता सज्जनों के, कल्याणार्थम मतलब कल्याण के लिए। तव सुचरितम, हे नागराजा उत्तम चरित्र, लोक सुखदम, लोकों को सुख देने वाला, आपका उत्तम चरित्र लोकों को सुख देने वाला है। नमस्ते, आपको नमस्कार है। नागाए, नागराज के लिए नमस्कार है, नागराज जी को नमस्कार है। त्रिविध दुख हर्त्रे, त्रिविध तीनों प्रकार के दुखों को हरने वाले नागराज जी आपको नमस्कार है। भगवते, भगवान नागराज भगवान जी को नमस्कार है। त्रि दुख, तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक दुख, देहिक दुख, दैविक दुख, तो ये तीन प्रकार के दुख माने गए हैं। तो इसका जो इस श्लोक का जो अर्थ है वो है, इस विशाल अत्यंत रमणीय सेम नामक पवित्र धाम में, इस शुभ वन में, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नागमुख, नाग स्वरूप में निवास करते हैं सज्जनों के कल्याण के लिए। हे नागराज, आपका पवित्र चरित्र लोगों को सुख देने वाला है। हे त्रिविध दुखों को नाश करने वाले भगवान नागराज, आपको मेरा नमस्कार है। इस श्लोक के साथ पाठ का प्रारंभ होता है। सेम मुखेम उत्तराखंडस्य, सेम मुखेम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से, टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रतापनगर विकासखंड से, प्रतापनगर विकासखंड के उपली रमोली, उपली रमोली इति क्षेत्रे, इस क्षेत्र में, उपली रमोली क्षेत्र में प्रसिद्ध नाग तीर्थ अस्ति, प्रसिद्ध नाग तीर्थ है। तो जो सेम मुख है, सेम मुख एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रतापनगर विकासखंड के उपली रमोली नामक क्षेत्र में यह प्रसिद्ध नाग तीर्थ है। उत्तर द्वारका इत्यस्ति
अस्या अपरम नामः, उत्तर द्वारका इसका दूसरा नाम है, इसका एक और नाम है उत्तर द्वारिका। अयम नागतीर्थ, यह नागतीर्थ सेम नागराज धाम, सेम नागराज धाम इति नामनापि सुविख्याता, इस नाम से भी सुविख्यात है, सुप्रसिद्ध है। अत्र भगवता, यहाँ भगवान श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण की पूजा नागराजा रूपेण विधीयते, नागराजा के रूप में की जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा नागराज के रूप में की जाती है। श्रूयते, सुना जाता है, कहा जाता है। यद तत्स्थलम, यह कहा जाता है कि यह स्थान द्वापर युगस्य वर्तते, द्वापर युग से संबंधित है। बताया जाता है कि द्वापर युग से यह स्थान संबंधित है। द्वापर युगे, द्वापर युग में भगवान कृष्णो अत्र उपगाम, मतलब कि द्वापर युग में श्री कृष्ण अत्र आजगाम, मतलब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए। इति कथापि लोके प्रसिद्धा, यह कथा लोक में, संसार में प्रसिद्ध है। लोक में यह कथा प्रसिद्ध है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे थे। मंदिर से गर्भगृह, मंदिर के गर्भगृह में, मतलब अंदर के भाग में, गर्भगृह मंदिर का अंदर का जो भाग है। नागराजस्य, नागराज की स्वयंभू शिला वर्तते, स्वयंभू, स्वयंभू मतलब स्वयं उत्पन्न, जो स्वयं उत्पन्न हुई हो, जिसको किसी ने रखा नहीं है, वो स्वयं से उत्पन्न हुई हो, स्वयं पैदा हो गई हो, ऐसी शिला वहां पर रखी गई है। मंदिर के गर्भ घर में अंदर के जो भाग है मंदिर का, वहां पर नागराजा की स्वतः उत्पन्न शिला रखी गई है। तो लोक का मन्यते, लोग मानते हैं, लोगों का मानना है। यद ऐसा शिला, कि यह शिला, यह जो शिला है द्वापर युगाद एव स्थिता अस्ति, द्वापर युग से ही यहाँ पर स्थित है, विद्यमान है। अत्र नवनागेषु, यहाँ पर 9 नागों में से कालिया नाग, कालिया नाग और शेष नागश्च, और शेष नाग निवसतः, निवास करते हैं। यहाँ 9 नागों में से कालिया नाग और शेष नाग दोनों निवास करते हैं। अब यहाँ श्लोक में 9 नागों के बारे में बताया गया है। कौन से 9 नाग हैं? अनंतम, अनंतम अनंत नाग है, जो शेष नाग का ही एक रूप है। वासुकीम, वासुकी नाग है, जो समुद्र मंथन में मंदराचल के रूप में प्रसिद्ध सर्पराज है। और शेषम, शेषम शेषनाग भगवान विष्णु के शयन का आधार जो है। फिर है पद्मनाभम, पद्मनाभम नामक नाग है, जो विष्णु का एक नाम भी है। और च मतलब और। कंबलम, कंबलम ये कंबल नाग है एक। शंखपालम, शंखपाल नाग है। धृतराष्ट्रम, धृतराष्ट्र नाम का एक नाग है। तक्षकम, तक्षक नाम का एक नाग है, जो परीक्षित को डसने के लिए प्रसिद्ध है। और कालियम, कालियम कालिय नाग है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में परास्त किया था। तथा तो इसी प्रकार ये 9 नाग बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर अनंत, वासुकी, शेष नाग, पद्मनाभ नाग, कंबल नाग, शंखपाल नाग, धृतराष्ट्र नाग, तक्षक नाग और काले नाग, ये 9 नाग माने गए हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर बताया गया। एते नव नागा संति, ये 9 नाग हैं। सेम नागराज धामनः, सेम नागराज धाम की यात्रा कृत्वा करके जनानाम, लोगों की मनोरथा, मन की इच्छाएं, मनोकामनाएं सिद्धियंती, पूरी होती हैं। सेम नागराज धाम की यात्रा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काल सर्प दोष निवारणंच भवति, काल सर्प दोष का निवारण होता है। कई लोगों को पंडित लोग बता देते हैं कि तुम्हारी राशि में क्या है, काल सर्प दोष है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जाने से, सेम नागराज धाम में जाने से
काल सर्प दोष का निवारण होता है। इत्येषा ऐसी मान्यता वर्तते, लोगों की मान्यता है। अस्मिन् विषय एका लोक कथापि श्रूयते, इस विषय में एक लोक कथा भी सुनी जाती है। यत की कस्मिंश्चित् काले, किसी समय की बात है, किसी समय कश्चन रेकागढ़स्य गणपति गंगर मोला, गंगर मोला जो है वहाँ का, रेकागढ़ का राजा गंगर मोला नाम का राजा बभू, नामक राजा हुआ। तो किसी समय की बात है, रेकागढ़ का राजा गंगर मोला नाम का एक गणपति राजा वहां पर हुआ। तस्य भार्या मैनावती चा आसीत, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था मैनावती। तस्य संतति नासीत, उनके कोई संतति नहीं थी। संतति नासीत मतलब उनकी कोई संतति मतलब संतान नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेशम धृत्वा, ब्राह्मण का वेश धारण करके अत्र भिक्षाटनम कृतवान, यहाँ पर भिक्षा मांगने आए। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में यहाँ पर भिक्षा मांगने आए। राज्ञा प्रासादम संप्राप्य, राजा के महल में पहुंचकर, राज्ञा मतलब राजा के, प्रासादम होता है महल, महल में पहुंचकर ब्राह्मण ने राजा के महल में पहुंचे और राजा से बोले। ब्राह्मण बोला, राज्ञा समीपम गत्वा याचते, राजा के समीप जाकर याचना की, उन्होंने प्रार्थना की उस ब्राह्मण ने। देही में, दे दो, मुझे दे दो, सेम भूभागम, सेम नामक भूमि का भाग, सेम जो स्थान है उस भूमि का भाग श्री कृष्ण जी जो ब्राह्मण रूप में है उन्होंने मांगा कि मुझे दे दो सेम भूभाग, सेम नामक भूमि का एक भाग मुझे दे दो। तपस्या कर, तुम करने के लिए, तपस्या ध्यान साधना करने के लिए। ही भूपते, हे भूपति, हे राजा, हे राजन, मुझे सेम नामक भूमि का एक भाग तपस्या करने के लिए दे दो। रमणक वनम नाम, रमणक वन नामक वन, भव्य दिव्यम, भव्य है मतलब सुंदर है, दिव्य है, च पर्वतम, वह पर्वत है। तो ब्राह्मण बोला, है राजन, मुझे सेम क्षेत्र की कुछ भूमि दान में दे दीजिए, ताकि मैं रमणक वन नामक सुंदर पर्वत पर तपस्या कर सकूं। राजा से श्री कृष्ण ने, जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने ये जगह पर, वहां पर तपस्या के लिए राजा से मांगी। तो गणपति जो राजा था गंगुरमोला ने बोला, गंगुरमोला बोलता है, कोसी तुम कौन हो? तुम मतलब तुम, कोसी कौन हो, तुम कौन हो? भवा ईदृशम नाहम गणयामि, भवा दृश्यम, मैं तुझ जैसे को कोई मान नहीं देता, ना अहम, ना मैं, गणयामि, गणना नहीं करता हूं, मैं तुम जैसे को कोई मान नहीं देता हूं। मतलब तुम जैसे जो याचक हैं उनको मैं कोई मान नहीं देता हूं। फिर श्लोक आता है, ददामि भ्रमते नेव याचकाय इतस्तता, ददामि, ददामि देना, ददामि मतलब देना, भ्रमते मतलब घूमते हुए, ना न एव ना ही, याचकाए याचकों के लिए, इतस्तता होता है इधर उधर, मैं यहाँ वहाँ इधर उधर भटकने वाले याचकों को भूमि नहीं देता। राजा बोला कि मैं यहाँ इधर उधर भटकने वाले, यहाँ वहाँ इधर उधर भटकने वाले याचकों को भूमि नहीं देता। मैं तुम्हें जानता नहीं तुम कौन हो, और इधर उधर भटकने वाले याचकों को मैं भूमि नहीं देता। त्वदृशा तुम जैसे, बहवाश्चत्र, बहवास मतलब बहुत से, अत्र मतलब यहाँ, भूमिम
भूमि याचन्ति या मांगते हैं ब्राह्मणा ब्राह्मण। तुम जैसे बहुत से ब्राह्मण यहाँ रोज भूमि मांगने आते हैं, तो मैं यहाँ वहाँ भटकने वाले याचकों को भूमि नहीं देता। ननु ननु राजा हम, मैं राजा हूँ। अत्रत्य जना, यहाँ के लोग माम मेरी पूजयन्ते पूजा करते हैं, पूजयन्ती पूजा करते हैं। मैं यहाँ का राजा हूँ और यहाँ के लोग मेरी पूजा करते हैं। इतस्ततो भ्रमते, इधर उधर घूमने वाले याचकाए भिक्षुकों, भिक्षुकों मतलब याचकों। भूमि न ददामी, भूमि मैं भूमि नहीं देता। इधर उधर भटकने वाले याचकों को, घूमने वाले याचकों को मैं भूमि नहीं देता। भवादृशा बहवो अत्र आगच्छन्ति प्रतिदिनम, तुम जैसे लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, तुम जैसे लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। इतो गच्छा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से तुम चले जाओ। ततः ततः इसके बाद, तब ब्राह्मण वेशधारी कृष्णा, ब्राह्मण वेशधारी ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण निश्रिता निकल गए, वहां से चले गए। कुपितः क्रोधित होकर, कुपितः सन मतलब क्रोधित होकर, स्वमाया अपनी माया से, अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने राज्ञा राजा का सर्वमपि धनम, सारा धन, वैभवंच और वैभव, नाशितवान नष्ट कर दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण वहां से निकल गए और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी माया से, अपनी दिव्य शक्ति से राजा का सारा धन और वैभव नष्ट कर दिया। नष्टे च वैभवे, नष्टे च वैभवे, नष्ट हुए धन और वैभव से, जाते राजा अचिंत्यत, तो राजा सोचने लगा। जब धन और वैभव सब नष्ट हो गया तो राजा सोचने लगा। राजा सोचने लगा, इस श्लोक में आता है, धनम सर्वम मदीयम ही गतम ऐश्वर्यम वैभवम न जाने कस्य देवस्य विहिता च अवमानना। तो राजा सोचने लगा, धनम सर्वम मदीयम, मेरा सारा धन, ही गतम ऐश्वर्य वैभवम, मेरा सारा धन और ऐश्वर्य चला गया। न जाने, मुझे मालूम नहीं, न जाने, कस्य देवस्य, किस देवता का, विहिता च अवमानना, मेरे द्वारा अपमान किया गया। न जाने किस देवता का मुझसे अपना अपमान हो गया, जिससे मेरा सारा धन और वैभव चला गया। तो जब भगवान कृष्ण क्रोधित होकर चले गए तो राजा का सारा धन नष्ट हो गया। तब राजा चिंतित हुआ कि किस देवता का अपमान हो गया मुझसे, जिससे यह विपत्ति आ गई। आगे राजा सोचता है, कुत उत्पन्नो अयम दोषः, कुत मतलब कहाँ से, उत्पन्नो अयम उत्पन्न हुआ, यह उत्पन्न हुआ, दोषा यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ, यह दोष कहाँ से आया। किमस्ति कारणम इति, इसका कारण क्या है। स्वप्ने च मैनावत्या, स्वप्न में और स्वप्न में, मैनावती के स्वप्न में, भगवता लीलाया, भगवान की। और उधर क्या होता है, जो मैनावती होती है, मैनावती के सपने में सारी भगवान की लीला दिखाई दे जाती है। तो स्वप्ने च मैनावत्या भगवत्या भगवतः लीलाया दर्शनम कृत्वा, स्वप्न में मैनावती ने भगवान की लीला के दर्शन किए। राज्ञे सर्वम निवेदितम, और राजा को सब कुछ बताया। तब रानी मैनावती ने सपने में भगवान श्री कृष्ण की लीला देखी कि ये जो ब्राह्मण वेश में आए थे तो श्री कृष्ण थे,
तो स्वप्ने में मैनावती ने सब देख लिया और राजा को सब बताया। राजा तम ब्राह्मणम अन्वेष्टुम, राजा ने तब ब्राह्मण की खोज की। स्वविया अनुचरान प्रेषितवान, अपने अनुचरों को, अपने सेवकों को भेजा, उनको ढूंढने के लिए, कृष्ण जी को ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। ते अनुचरा अन्विष्य भगवंतम संप्राप्ते सेम मुखेम आगमनाय निवेदयंती। तो तब वे अनुचर, वे सेवक उसके पास गए, भगवान के पास गए और भगवान से सेम मुखेम में आने के लिए निवेदन किया, प्रार्थना की कि आप आ जाइए सेम मुखेम में, उनसे प्रार्थना की। तो रानी ने स्वप्न में देखा कि वही ब्राह्मण वास्तव में श्री कृष्ण है, तो उसने राजा को बताया। राजा ने अपने दूत भेजे और जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सेम मुख वापस आ जाएं, यहाँ पर आप तपस्या कर सकते हैं। तदनु भगवान रमोलीम, उसके बाद भगवान रमोली सेम मुख संप्राप्य पहुंचकर सेम नाम के स्थले, सेम नामक स्थान में मंदिर निर्माणाय आदिशति, मंदिर निर्माण का आदेश दिया। इसके बाद भगवान रमोली सेम मुख पहुंचे और वहां मंदिर निर्माण का आदेश दिया। राजा चा विधिवत पूजनम विधाये, राजा ने विधि पूर्वक पूजा करके भगवतः मंदिर निर्माणम कृतवान, भगवान के मंदिर का निर्माण कराया। और भगवती तुष्टे सती, भगवान जब प्रसन्न हुए, भगवान के प्रसन्न होने पर राज्ञा संपूर्णम ऐश्वर्यम, राजा का संपूर्ण ऐश्वर्य मतलब सारा ऐश्वर्य, वैभवंच और वैभव पुनः प्राप्तम, राजा ने सारा वैभव और धन ऐश्वर्य सब फिर से प्राप्त कर लिया। और उसके बाद राज्ञा द्वौ पुत्रो बभूवतु, राजा के 2 पुत्र हुए, सिधुआ विधुआ च इति, सिधुआ और विधुआ नाम के राजा के 2 पुत्र हुए। अब आगे सेममुख क्षेत्र, सेम नागराज धाम की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सेम मुखेम क्षेत्रम सुरम्यम अस्ति, सेम मुखेम जो क्षेत्र है वो सुरम्यम है, मतलब बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। अत्र प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य महती आह्लादकरम मतलब होता है आनंद देने वाला। यहाँ पर जो प्रकृति का सौंदर्य है वो अतीव आह्लादकरम है, मतलब बहुत ज्यादा मन को प्रसन्न करने वाला है, खुश कर देने वाला है। सेम धामना सम्मुखम, सेम धाम के सामने मनोहरम हिमालय क्षेत्रम दृश्यते, मन को हरने वाला, मनमोहक हिमालय क्षेत्र दिखाई देता है। अनेक वनस्पतयो अत्र लभ्यन्ते, और अनेक वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं, प्राप्त होती हैं। देवदारू, देवदार का वृक्ष, बांज के वृक्ष, बुरांसहा, बुरांस के वृक्ष, मोरू खोरू के वृक्ष, ये स्थानीय वृक्ष हैं वहाँ के। केदार पत्रंच, केदार पत्र नाम का वृक्ष, इति अनेक विध वृक्षा आच्छादितम वनम अस्ति, इस प्रकार से अनेक प्रकार के वृक्षों से आच्छादित वन यहाँ पर है। यहाँ का वन देवदार, बांज, बुरास, मोरू, खोरू और केदार पत्र आदि अनेक प्रकार के वृक्षों से आच्छादित है, ढका हुआ है। उसके बाद अस्य सुरभि केदार पत्रम एकम, जो केदार पत्रम एकम, केदार पत्र नामक जो वृक्ष है, एक सुगंधितम पादपम भवति, एक सुगंधित पौधा होता है।
बहुत खुशबू आती है, इससे सुगंध आती है। अस्य सुरभि, इसकी सुरभि, इसकी जो सुगंध है, अस्मिन वने, इस वन में, सर्वम वासयति, सब और फैली रहती है। अस्या उपयोगः पूजने हवने च क्रियते, और इसका जो उपयोग है वो पूजा और हवन में भी किया जाता है। सेम धामनः ऊपरी, सेम धाम के ऊपर सतरज्जु बुग्याल, इसके ऊपर सतरज्जु बुग्याल है। सेम धाम के ऊपर जो है सतरज्जु बुग्याल है। अधश्च, और नीचे, नीचे मनभागी बुग्याल, मनभागी बुग्यालः, मनभागी बुग्याल है। अतीव प्रसिद्ध अस्ति, ये अत्यंत प्रसिद्ध है। तो सेम धाम के ऊपर सतरज्जु बुग्याल और नीचे मनभागी बुग्याल जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बुग्याल है। अस्य प्राकृतिकम सौंदर्यम दृष्टवा, इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मनः, मन, शांतिम अनुभवति, शांति का अनुभव होता है। मतलब इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन को शांति का अनुभव होता है, मन शांत होता है। पर्यावरणीय दृष्टया समृद्धम क्षेत्रम अस्ति, और पर्यावरण की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। अस्य समीपे अनेकानि, इसके पास में अनेक पर्यटन क्षेत्राणि सन्ति, पर्यटन स्थल हैं। इतः नाति दूरी, इससे नाति दूरे, ना अधिक दूर, इससे ना अधिक दूर, चौरंगीनाथ मंदिरम, इससे बहुत दूर नहीं है चौरंगीनाथ मंदिर। चौरंगी खालम, चौरंगी खाल, और नचिकेता ताल च अस्ति, नचिकेता ताल जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी इससे थोड़ी ही दूर पे हैं, ज्यादा दूर पे नहीं हैं। पाठ के अंत में शब्द अर्थ भी दिए हैं, इन शब्द अर्थ को आप पुस्तक से देख सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने षष्ठ पाठ सेम नागराज का अध्ययन किया। तो मित्रों, कुछ बच्चों की शिकायतें रहती हैं कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप उसकी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा।